जय हिंद प्यारे दोस्तों। आजकल इंडियन कार मार्केट में लोग अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि पड़ोसी को जलाने के लिए बड़ी गाड़ियों को खरीदते हैं, या यूं कहें कि छोटी फैमिली वाले लोग भी अब बड़ी सेवन सीटर गाड़ियों को ही पसंद कर रहे हैं। मार्च महीने का सेल्स रिपोर्ट यही चीख चीख कर बयां कर रहा है कि आजकल लोग ऐसी सेवन सीटर गाड़ियों में बैठना पसंद करते हैं जिसमें फैमिली मैन वाली फीलिंग कम और मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया वाली फीलिंग ज्यादा आए। यानी अफोर्डेबल और शरीफ कारों को तो लोग अब ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे शादी में बैठे फूफा जी को किया जाता है। अब सबको बस ऐसी सेवन सीटर चाहिए जिसका बोनट देखकर सामने वाला खुद ही डिवाइडर कुदा दे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम मार्च 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेवन सीटर गाड़ियों की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं मार्च के महीने में कौन कौन सी वो सेवन सीटर गाड़ियां हैं जो सबसे ज्यादा बिकी हैं। तो इस लिस्ट में 12th पोजीशन पर है टाटा सफारी, जिसका मार्च के महीने में 1530 यूनिट बिकी है, जिसको पिछले 6 महीनों से कम खरीदा जाने लगा। फिर भी ये गाड़ी सेम पोजीशन पर बनी हुई है, जिसको अब पेट्रोल इंजन के साथ भी लॉन्च कर दिया गया है। टाटा सफारी वो प्रीमियम सेवन सीटर गाड़ी है जो खूबसूरत होने के साथ बचपन से खूंखार भी है, जहां इस गाड़ी में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिली हुई है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में आपको बाप वाली छवि दिख जाती है। इसके बाद 11th पोजीशन पर है रेनॉल्ट की ट्राइबर, जिसका मार्च के महीने में 2011 यूनिट बिकी है। इस गाड़ी को इस महीने बहुत कम खरीदा गया है, क्योंकि यह गाड़ी कम बजट में पूरे फैमिली को घुमाने वाली अकेली सेवन सीटर गाड़ी रही है, जिसको अब सेम सेगमेंट में निसान ग्रेफाइट से कंपटीशन मिलना शुरू हो गया है, इसलिए इसकी बिक्री पर असर दिखाई देने लगा। इसके बाद 10th पोजीशन पर है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इस गाड़ी का मार्च के महीने में 3795 यूनिट बिकी है, जहां बाकी सेवन सीटर गाड़ियां पिछले 6 महीनों से कम बिक रही हैं, वहीं इस गाड़ी को खूब खरीदा जा रहा है। यह गाड़ी इस सेगमेंट में इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रही है कि प्रीमियम फीचर्स वाली गाड़ियों के विकल्प मौजूद होते हुए भी फॉर्च्यूनर लेने वालों को सिर्फ यही दिखती है। एक तो टोयोटा का ट्रस्ट और दूसरा इस गाड़ी का स्टेटस, यही दोनों वजह इस गाड़ी को घर लाने के लिए काफी है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है टोयोटा रोमियोन। इस गाड़ी का मार्च के महीने में 3892 यूनिट बिकी है। फॉर्च्यूनर की तरह यह गाड़ी भी पिछले 6 महीनों से रिकॉर्ड तोड़ बिक रही है और टॉप 10 में अपनी जगह बनाई हुई है। ये गाड़ी मारुति अर्टिगा की रीबैच गाड़ी है, जिसमें टोयोटा का टी वाला लोगो चिपका के बनाई गई है। यह गाड़ी इसलिए बिक जाती है क्योंकि टोयोटा वाले चालाकी से इसका हुलिया बदल देते हैं और लोगों को लगता है कि बजट में यह प्रीमियम लुक वाली गाड़ी है। इसके बाद 8th पोजीशन पर है एक्सेल 6। इस गाड़ी का मार्च के महीने में 3959 यूनिट बिकी है, जिसने भी बिक्री के पिछले 6 महीनों में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हासिल की है। इस गाड़ी में मारुति अर्टिगा वाली झलक दिख जाती है, बस इस गाड़ी को अलग शोरूम में और अलग लुक वाइज थोड़ा डिफरेंट करके बेचा जाता है, जो सीएनजी इंजन होने की वजह से काफी ज्यादा बिक जाती है और यह एक कंफर्टेबल सेवन सीटर गाड़ी मानी जाती है, जिसको एक डिफरेंट लुक के साथ बेचा जाता है। लेकिन अर्टिगा जितना यह नहीं बिक पाती, बट एक सेवन सीटर के हिसाब से इतना ज्यादा बिक जाना ही इसके लिए काफी है, जो टॉप 10 की गाड़ियों में बनी हुई है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है किया की कैरेंस, जिसका मार्च के महीने में 5933 यूनिट बिकी है। यह गाड़ी पिछले महीने से कम जरूर बिकी है, लेकिन इस गाड़ी के 6 महीनों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो इस गाड़ी को अच्छा रिस्पांस मिला है, जो एक प्रीमियम सेवन सीटर गाड़ी होते हुए भी इतना अच्छा बिक रही है, जो एक प्रीमियम सेवन सीटर के तौर पर बेस्ट विकल्प बनी हुई है। इसके बाद 6 पोजीशन पर है एक्सयूवी 7 एक्सो, जिसका मार्च के महीने में 9210 यूनिट बिकी है।
इस गाड़ी को फेसलिफ्ट जरूर किया गया है, लेकिन ये गाड़ी बिक्री में टस से मस नहीं हुई। मतलब ये गाड़ी 9 से 10 हजार इजीली बिक रही थी, जिसकी सेलिंग अब भी वही है। फेसलिफ्ट करने के बाद अगर इसकी सेलिंग इतनी ही होनी थी तो क्रीम पाउडर का खर्च क्यों किया। बाकी यह गाड़ी महिंद्रा की तरफ से आने वाली असली मर्द गाड़ी है, तभी तो जितना भी बिकती है मालिक को मर्द की कैटेगरी में रखती है। चाहे बात हो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की या फिर फीचर्स की या मजबूती की, जब भी इस गाड़ी की बात होगी मुझ पर ताव जरूर दिखेगा। इसके बाद 6 पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो। इस गाड़ी का मार्च के महीने में 9,788 यूनिट बिकी है, जिसको पिछले महीने से कम ही खरीदा गया है और फोर्थ से फिफ्थ पर आ गई। फिर भी यह एक सीधी साधी फीचर्स वाली लोडेड गाड़ी मानी जाती है। इतना इस गाड़ी का बिक जाना यह साबित करता है कि फीचर्स मायने नहीं रखता, क्योंकि महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी पर लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। महिंद्रा बोलेरो क्लासिक देहात और गांव एरिया के लिए एक लोकप्रिय गाड़ी है और सिटी के लिए बोलेरो नियो बेस्ट ऑप्शन है, जो अपनी अपनी जगह पर मोर्चा संभाली हुई है। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा। इस गाड़ी का मार्च के महीने में 10,156 यूनिट बिकी है। पिछले 5 महीनों से ये गाड़ी ज्यादा बिक रही है। फिर से साबित किया कि जब बात रिलायबिलिटी और कंफर्ट की होगी तो इनोवा से समझौता नहीं होगा, क्योंकि चाहे लॉन्ग ड्राइव हो या शॉर्ट, सैर सपाटे और घूमने के लिए सबसे परफेक्ट 7 सीटर गाड़ी यही मानी जाती है। जहां बैठो तो फ्रेश और उतरोगे तो भी फ्रेश। इसलिए इनोवा गाड़ी बड़ी फैमिली के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है और 7 सीटर में सबसे ट्रस्टेड विकल्प बनी हुई है। जहां इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड में पसंद की जाती है तो इनोवा क्रिस्टा डीजल लवर के लिए पसंद आ जाती है। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर है मारुति की इको, जिसका मार्च के महीने में 11,033 यूनिट बिकी है, जो पिछले 4 महीनों से कम जरूर बिक रही है। लेकिन 11,000 का आंकड़ा छूना इस गाड़ी के लिए छोटी बात नहीं है। इसमें 7 लोग बैठते नहीं, बल्कि एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाते हैं। अगर आप इसके तीसरे रो में बैठे हैं तो समझ लीजिए कि आप गाड़ी नहीं चला रहे, बल्कि पीछे वाले पैसेंजर के साथ गोद भराई की रस्म निभा रहे हैं। वहीं सेफ्टी के नाम पर इसमें सिर्फ हनुमान चालीसा पर ही भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इस गाड़ी में एयरबैग तो अभी अभी मेहमान बनकर आए हैं, क्योंकि इस गाड़ी को पैसा कमाने की मजबूरी में खरीदा जाता है, इसलिए इसके डिसएडवांटेज से भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। इस गाड़ी का मार्च के महीने में 14,665 यूनिट बिकी है, जिसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों गाड़ियों की टोटल सेल्स फिगर काउंट होता है। इस गाड़ी को पिछले 6 महीनों से कम खरीदा जाने लगा, लेकिन खौफ इतना है कि ये गाड़ी सेकंड पोजीशन से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। यह इंडिया की इकलौती गाड़ी है जिसका माइलेज लीटर में नहीं बल्कि दबदबे में नापा जाता है, इसलिए इसके ड्राइवर को इंडिकेटर देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे ही इसकी काली परछाई पीछे दिखती है, लल्लू पंजू सी दिखने वाली कारें खुद ब खुद डिवाइडर फांद जाती हैं। यह गाड़ी अपनी सस्पेंशन की वजह से ज्यादा बिकती है, जहां सस्पेंशन इतना जबरदस्त है कि अगर सड़क पर एक छोटा सा कंकड़ भी आ जाए तो अंदर बैठे लोग ऑडियंस जैसे उछलने लगते हैं। तभी तो रोड पर यह बेलगाम घोड़ा दौड़ता है। वहीं स्कॉर्पियो वाला बंदा कभी ट्रैफिक में नहीं फंसता, क्योंकि ट्रैफिक को पता है कि अगर इससे भिड़ेंगे तो इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद नंबर 1 पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, जिसका मार्च के महीने में 17,220 यूनिट बिकी है, जो पिछले 6 महीनों से कम बिकने के बाद भी देश की नंबर 1 7 सीटर गाड़ी बनी हुई है।
यह गाड़ी रोड पर इतनी दिखने लगी कि सड़क पर अगर 10 गाड़ी खड़ी कर दो तो आप अपनी वाली तभी पहचान पाएंगे जब आप अपनी पीछे वाली शीशों पर कुछ अलग डिफरेंट लिखवा रखे होंगे। वैसे यह गाड़ी बिकती है इसके कम खर्चे और नेचुरली स्प्रेटेड इंजन की वजह से। तभी तो अर्टिगा वाला बंदा 100 की सीएनजी डलवा कर ऐसे चौड़े होकर घूमता है जैसे उसने रिलायंस के शेयर खरीद लिए हों। लेकिन सच कहें तो असली 7 सीटर नहीं बल्कि असली 7 सीटर तो स्कॉर्पियो नजर आती है, जहां पैसों की इकोनॉमिक नहीं फिर भी इतना बिक जाती है। तो ये थी मार्च के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर गाड़ियां। इनमें से आपकी फेवरेट 7 सीटर गाड़ी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।